हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के वन पुरस्कार एवं वन संपदा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण, मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजनाएं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख वानिकी एवं पर्यावरण संस्थानों के बारे में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को देखना, उन तीनों वीडियो को देखना। आज के बाद आप लोगों को मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सभी क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करने वाले हो। बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहला पुरस्कार शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इनके नाम में शहीद शब्द क्यों लगा हुआ है? मोस्ट IMP हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बात है 1730 की। उस समय ब्रिटिश भारत हुआ करता था। हम यदि देखें तो उस समय हमारे देश में लगभग 565 रियासतें हुआ करती थी। उन्हीं रियासत में से एक रियासत हमें देखने के लिए मिलती है, मारवाड़ रियासत। इस रियासत के एक राजा हुआ करते थे, राजा अभय सिंह। राजा अभय सिंह करते क्या है? अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, मुझे महल का निर्माण कराना है, जाओ और कहीं से भी लकड़ियां लेकर आओ। जैसे ही वह सैनिक निकलते हैं तो वह कहाँ जाते हैं? वह जाते हैं खेजड़ी गांव के अंतर्गत। खेजड़ी गांव वर्तमान में राजस्थान का जो जिला है जोधपुर के अंतर्गत आता है। और जैसे ही वह सैनिक खेजड़ी गांव में पहुंचते हैं, वहां पर शहीद अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियां और कई सारी महिलाएं उन हरे भरे पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट जाती है। जैसे ही वह सैनिक उन्हें कहते हैं हट जाओ, वह राजा की आज्ञा का पालन करते हैं और उन पर कुल्हाड़ चला देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तभी से उनके नाम के साथ में शहीद शब्द यूज किया जाता है। शहीद अमृता देवी बिश्नोई उन्हें कहा जाता है। बिश्नोई समाज बड़ा ही अच्छा समाज कहलाता है। आपने सुना होगा सलमान खान को यदि देखे जोधपुर के अंतर्गत ही हमने देखते हैं 4 दिन उन्हें जेल में रहना पड़ा था इन्हीं बिश्नोई समाज के कारण। वो क्योंकि हम जानते हैं काले हिरण की हत्या कर दी गई थी सलमान खान के द्वारा। तो इस प्रकार से बिश्नोई समाज तभी से पर्यावरण संरक्षण के प्रति बड़ा हम देखते उत्सुक होता है, कई सारे कार्य करता है इसके लिए। अर्थात यदि देखें तो हम राजस्थान सरकार के द्वारा 1995 के अंतर्गत सबसे पहले इनके नाम पर वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यदि मध्य प्रदेश में देखें तो इस पुरस्कार की शुरुआत हमें कब से देखने के लिए मिलती है? 2008-9 से इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। वैसे तो यदि हम देखें तो यह पुरस्कार स्पेशलाइज्ड इसकी कैटेगरी देखें तो किसके लिए दिया जाता है? वन रक्षा के लिए एवं वन संवर्धन के लिए, वन संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यदि इसकी कैटेगरी देखें तो यह 5 वर्गों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ यदि देखें तो उत्कृष्ट कार्य करने वाली ऐसी सभी संस्था जो अच्छा कार्य कर रही है उन्हें हम कितनी राशि दी जाती है इस पुरस्कार के अंतर्गत? तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इसके लिए अच्छा कार्य करता है, पर्यावरण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, वन संवर्धन के लिए, तो उसे 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और हम ऐसा भी देख सकते हैं 5 वर्गों में दिया जाता है। एक वर्ग हमें देखने के लिए मिलता है वन्य प्राणी की रक्षा हेतु उनके अदम्य साहस के लिए किसी भी व्यक्ति को 50,000 रुपए की राशि इसी पुरस्कार के माध्यम से
प्रदान की जाती है। अगला यदि देखें बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार, यह भी मोस्ट आईएमपी हो जाता है। जब भी बसामन मामा का नाम आता है तो इनका संबंध हमें देखने के लिए मिलता है रीवा में। रीवा के अंतर्गत इन्हीं के नाम पर एक मंदिर बना है और वहां पर बसामन मामा का मेला भी लगता है। इस पुरस्कार को यदि हम देखें तो इसकी शुरुआत होती है 2010 से। किसके लिए दिया जाता है? वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु 2 श्रेणियों में दिया जाता है, दोनों के लिए। ऊपर वाला यदि हम पुरस्कार देखें तो केवल वन संरक्षण के लिए, वन संवर्धन के लिए था। यदि इसकी स्पेशलाइज्ड यदि कैटेगरी हम देखें तो किसके लिए? वन्य प्राणी एवं वनों के संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। कौन कौन सी 2 कैटेगरी है? तो विंध्य क्षेत्र हेतु पुरस्कार दिया जाता है और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विंध्य क्षेत्र हेतु कौन सा? वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु यह पुरस्कार जो विंध्य वाला हमारा भाग है उसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु। इसके अंतर्गत पहला पुरस्कार 2 लाख रुपए का, दूसरा पुरस्कार आधा कर लो 1 लाख रुपए का और तीसरा पुरस्कार और आधा कर लो 50,000 रुपए का दिया जाता है। दूसरा यदि देखें तो राज्य स्तरीय पुरस्कार जो होते हैं निजी भूमि पर उत्कृष्ट रूप से वृक्षारोपण करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी राशि भी हमें लगभग ऊपर वाले जैसी देखने के लिए मिलती है। पहला पुरस्कार 2 लाख, दूसरा पुरस्कार 1 लाख और तीसरा पुरस्कार 50,000 रुपए राशि दी जाती है। यह आपको पता होना चाहिए। आजकल तो एग्जाम के अंतर्गत एमपीपीएससी के एग्जाम की बात करें तो शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आते हैं। तीसरा यदि देखें वन्य प्राणी पुरस्कार, यदि हम देखें वन जीवों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम लाया गया है 15 नवंबर 1974 को। वन संरक्षण अधिनियम, वनों का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह भी एग्जाम में पूछा गया है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2008 से यह पुरस्कार प्रारंभ होता है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, अभी मैंने आपसे कहा 15 नवंबर 1974 को वन्य प्राणियों की जो प्रजाति है, दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए लाया गया था। और यदि कोई व्यक्ति वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु अदम्य साहस का कोई कार्य करता है, उनकी रक्षा करता है, तो उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार यदि देखें तो वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाता है। इसकी राशि कितनी होती है? 50,000 रुपए की राशि यह प्रदान की जाती है लगभग 8 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को। अगला यदि देखें तो कौन सा पुरस्कार? इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। इसकी शुरुआत होती कब से है? 1986 से इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। यह पुरस्कार कुल 12 वर्गों में दिया जाता है और याद रखना यह पुरस्कार श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्मोत्सव पर 19 नवंबर को भारत सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है। अगला यदि देखें महावृक्ष पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब से होती है? 1995 से इसकी शुरुआत होती है। याद रखना क्यों दिया जाता है? प्राचीन व विशिष्ट जो वृक्ष होते हैं उनकी पहचान कर उन्हें संरक्षित करने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सभी पुरस्कारों के बारे में लगभग चर्चा कर ली। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की वन संपदा के बारे में। यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की वन संपदा के अंतर्गत 3 प्रकार के चीज़ों को शामिल किया जाता है। साल के जो पेड़ होते हैं उन्हें, सागौन के पेड़ों को और बांस के पेड़ों को, यह तीनों चीज़ें जो आती है मध्य प्रदेश की
वन संपदा के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। सबसे पहले देखिए सागौन के बारे में बात करते हैं। सागौन का साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है, टेक्टोना गेंड्रीस इसका हमें साइंटिफिक नेम देखने के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सागौन का उत्पादन करने वाला जिला है। और याद रखना, यदि मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का यदि हिस्सा देखें तो 19.36% भाग पर सागौन पाया जाता है। सागौन के बारे में आप जानते हो, सागौन को पीला सोना या हरा सोना के उपनाम से जाना जाता है। सागौन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सागौन की लकड़ी को किसी जलाशय में, किसी तालाब में या किसी नदी में डाल दो, इस लकड़ी का 100 साल तक कुछ नहीं होता। इस लकड़ी का बाल बाका नहीं होता। जो सागौन होता है ना, जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर सबसे ज्यादा सागौन का उत्पादन होता है। अगला यदि देखें साल के बारे में, इसका साइंटिफिक नेम शोरिया रोबस्टा है। क्या नाम है? शोरिया रोबस्टा। इसका वन क्षेत्र यदि देखें 4.16%, लगभग 4.25% क्षेत्र पर यह वन पाए जाते हैं। अगला याद रखना मोस्ट आईएमपी है साल बीज का राष्ट्रीयकरण। साल के पेड़ का नहीं, इसके बीज का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1975 में। और मोस्ट आईएमपी यह हो जाता है कि मध्य प्रदेश में वनों का जो राष्ट्रीयकरण है 1970 में किया गया है। 1970 में जब वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी के अंतर्गत सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण भी 1970 में ही कर लिया गया था। तो बात करते हैं अगली बांस के बारे में। बांस को बाम्बू सोइड कहते हैं। बांस की एक प्रजाति है, क्या नाम है? डेंड्रोकेलेमस स्टिक्स। यह प्रजाति बांस की मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1973 में बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदौर के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा एक बांस शोरूम भी ओपन किया गया है। इस शोरूम पर क्या किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के द्वारा बेचा जाता है बांस से बनने वाले प्रोडक्ट। अगला यदि देखें तो तेंदुपत्ते के बारे में आपसे बता रहा था। तेंदुपत्ता यदि देखें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश 60% तेंदुपत्ते का उत्पादन करता है, जो कि संपूर्ण भारत में 1 नंबर पर है। तेंदुपत्ते का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में जबलपुर व सतना के अंतर्गत होता है। अभी मैंने आपसे कहा 1970 में सबसे पहली बार तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो हमारे आदिवासी भाई लोग होते हैं वह तेंदुपत्ते का संग्रहण कर कर लाते हैं और सरकार को सौंपते हैं, जिससे बीड़ी निर्माण का कार्य किया जाता है। अगला यदि देखें भिलावा वृक्ष कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? छिंदवाड़ा में होता है। और देखें इसका उपयोग काय में होता है? औषधि के अंतर्गत इसका उपयोग होता है। शाही निर्माण के अंतर्गत भी इसका उपयोग होता है। अगला देखें हर्रा जो होता है, हर्रा भी एक प्रकार से औषधि के निर्माण में काम आता है। और सबसे ज्यादा इसका उत्पादन भी कहां पर? छिंदवाड़ा में होता है। प्रिंटिंग प्रेस में काम आता है, चर्म शोधन के लिए काम आता है। स्पेशली यदि देखें तो क्यों क्या के लिए उपयोग होता है? तो दवाई निर्माण के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। खेर की यदि बात करें, खेर हमें पता है जो खेर की लकड़ी होती है उसी से कत्था प्राप्त होता है। कत्था बनाने का जो सरकारी कारखाना है शिवपुरी और बानमोर के अंतर्गत है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना बानमोर किस जिले में आता है। इसका सरकारी कारखाना हमें देखने के लिए मिलता है शिवपुरी और बानमोर। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला यदि देखें लाख के बारे में बात
बात करें तो एक कीट होता है। इस कीट का नाम देख लो, लेसिफेरा लेक्का। इसी कीट के राल के कारण हमें देखने के लिए मिलता है, क्या बनता है? लाख बनता है। लाख का जो उपयोग होता है चूड़ी निर्माण के अंतर्गत होता है। इसका एक सरकारी कारखाना कहां पर है? उमरिया के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, किसी की उम्र लाखों बढ़ जाए, उम्र से कर लो उमरिया और लाख से कर दो लाख। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के वन पुरस्कार एवं वन संपदा के बारे में मैंने आपको उपलब्ध करा दी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।